नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी में जानेंगे कि जो लोग कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिन कदम के कारण वो लोग नहीं तो घर का रहते हैं और नहीं घाट का रहते हैं। प्रिय दर्शकों, हर मनुष्य की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जिसके कारण वो मनुष्य अपने जीवन से हताश हो जाता है, अपने जीवन से परेशान हो जाता है। जिंदगी जीने के लिए हमें बहुत कुछ ऐसे सोच समझ के चलना पड़ता है, हर कदम को फूंक फूंक के रखना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, बड़े बुजुर्ग लोग ऐसा कहते हैं कि जिंदगी जीना इतना आसान भी नहीं है। जब कोई मनुष्य थोड़ी तरक्की पाता है, थोड़ी कामयाबी को पाता है, तो ऐसा कहा जाता है उस बंदे के झाड़ झाड़ लागू हो जाता है और उसका जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई बंदा अपने मार्ग से डिग जाता है तो प्रिय दर्शकों, उन लोगों का पतन हो जाता है। और जो लोग अपने मार्ग पे अड़िग रहते हैं, अपने सिद्धांतों पे अड़िग रहते हैं, वो लोग कामयाबी को पा लेते हैं। दर्शकों, आज की कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है, इसीलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दर्शकों, जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। और प्रिय दर्शकों, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ये हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये पावन पवित्र प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बड़ा बुजुर्ग था, बूढ़ा था और उसकी पत्नी बहुत सुंदर। किसान की पत्नी को हमेशा ये लगता था कि उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी गई है। ये सोचकर वो हमेशा दुखी रहती थी और हर समय इसी बात की चिंता उसे खाई जाती थी कि उसका विवाह एक बुजुर्ग व्यक्ति से हो गया है। प्रिय दर्शकों, एक दिन उस गांव में कहीं से एक ठग आ जाता है और उसने किसान की पत्नी को देखा तो वह समझ गया कि ये स्त्री अपने पति से प्रसन्न नहीं है और अपने पति से घृणा करती है, नफरत करती है। प्रिय दर्शकों, ठग किसान की पत्नी के पास आकर बोला कि सुंदरी, तुम बहुत सुंदर हो और नौजवान हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुम मुझे बेहद पसंद हो। मैं तुम्हारे संग अपना जीवन बिताना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? क्या मुझसे विवाह करोगी? प्रिय दर्शकों, उस ठग की ऐसी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें सुनकर किसान की पत्नी उस ठग की बातों में आ जाती है और अपने पति को छोड़कर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। प्रिय दर्शकों, दोनों ने भागने के लिए समय तय किया। प्रिय दर्शकों, किसान की पत्नी और उस ठग ने बातचीत करने के बाद उस घर से भागने के लिए समय तय कर लिया। तब वो ठग किसान की पत्नी से कहता है कि तुम्हारा पति बहुत बूढ़ा हो गया है और तुम्हारे पति के पास बहुत सारा धन है। इस धन का वो क्या करेगा? तुम्हारे बूढ़े पति के घर में जितना भी धन है, जितना भी जेवर है, जितने भी पैसे हैं, सभी को एक थैले में भरकर और साथ लेके चलना ताकि भविष्य में हमारे बहुत काम आएंगे। और यदि धन हमारे पास रहा तो हमारा जीवन बड़ा सुखमयी व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, किसान की पत्नी उस ठग की बातों में पहले आ चुकी थी और अब उसके कहे अनुसार उसने घर में रखा धन, जेवर, पैसे सब कुछ अपने पास रख लिए। प्रिय दर्शकों, जब मध्य रात्रि का समय होता है, उसका पति और पूरा गांव सो जाता है, तब किसान की पत्नी उस ठग के साथ भाग जाती है। सुबह होते होते जब वे गांव से बहुत दूर निकल जाते हैं तो रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है और नदी में
काफी सारा पानी का बहाव था। प्रिय दर्शकों, तब उस ठग ने सोचा कि मैं किसी भी तरह इसका धन लेकर और इस स्त्री को यहीं छोड़ देता हूं। ये स्त्री वैसे भी अधेड़ उम्र की हो चुकी है, मेरे पास धन रहेगा तो कोई भी जवान सुंदरियां, जवान स्त्रियां मुझे मिल जाएंगी। इस अधेड़ स्त्री को ले जाकर मैं क्यों अपना जीवन बर्बाद करूं। प्रिय दर्शकों, अब वो ठग इसी बात को सोचकर और नदी को देखकर ठग उस स्त्री से कहने लगता है कि प्रिय, इतना सारा धन लेकर हम नदी को पार नहीं कर सकते। पहले मैं इस धन को नदी के पार ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देता हूं और फिर वापिस आकर तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। प्रिय दर्शकों, किसान की पत्नी पहले ही ठग की बातों में आ गई थी और इस बार भी किसान की पत्नी ने बिना सोचे समझे उस ठग की बातों पर यकीन कर लिया। प्रिय दर्शकों, किसान की पत्नी ठग की बातों पर यकीन करके और धन की पोटली उस ठग को दे देती है और नदी के उसी पार बैठकर उस ठग का वापिस आने का इंतजार करती है। प्रिय दर्शकों, बहुत अधिक समय बीत गया परंतु ठग वापिस नहीं लौटा। अब किसान की पत्नी को सारा माजरा समझ में आ गया था और अपना सब कुछ लुट जाने के बाद नदी के किनारे बैठकर और रोने लगती है। रोती है, चिल्लाती है, रुदन मचाती है, लेकिन अब उसके रोने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो किसान की पत्नी सबसे पहले तो अपने पति को धोखा देकर, अपने पति को छोड़कर उसके घर से जितना भी धन था, जितने भी पैसे थे, जितने भी जेवर थे, सभी को चुराकर एक ठग के साथ वहां से आ गई थी और अब वो ठग उसे धोखा देकर और नदी के किनारे छोड़कर चला गया। प्रिय दर्शकों, उसी समय एक गीदड़ी मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर स्त्री के सामने से गुजरी। प्रिय दर्शकों, गीदड़ी को नदी में एक बड़ी सी मछली दिखाई दी तो गीदड़ी ने मछली को पकड़ने के लिए उस मांस के टुकड़े को वहीं पर छोड़ दिया। प्रिय दर्शकों, पानी के तेज बहाव के कारण वो मांस का टुकड़ा पानी में बह जाता है। ये देखकर किसान की पत्नी उस गीदड़ी से बोली, अरे तू तो अपनी मूर्खता के कारण मांस के टुकड़े और मछली दोनों से हाथ धो बैठी है। प्रिय दर्शकों, किसान की पत्नी की इस बात को सुनकर गीदड़ी ने वापिस जवाब दिया। गीदड़ी कहती है, अरे मूर्ख, तू तो मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ है जो अपने प्रेमी के लिए अपने पति को छोड़कर आ गई। अरबों ठग तेरी धन दौलत लेकर तुझे छोड़कर चला गया। तू तो घर की रही ना घाट की। अब बता तेरा क्या होगा। तू कहां जाएगी, किधर मरेगी, किधर जिएगी। तू घर की रही ना घाट की। प्रिय दर्शकों, ये कहानियां समाप्त होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी छोटी मोटी बातों को लेकर अपनों को धोखा नहीं देना चाहिए, अन्यथा कहीं के नहीं रहते हैं, यानी नहीं तो घर के रहते हैं और नहीं घाट के रहते हैं। जो लोग ऐसी मूर्खता करते हैं, छोटी सी लालच के चक्कर में जो लोग अपनों को धोखा दे देते हैं, उन लोगों का पतन हो जाता है। वो लोग नहीं तो घर के रहते हैं और नहीं घाट के रहते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी समाप्त होती है। हम ऐसी आशा करते हैं कि आज की ये मोरल स्टोरी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।